हेलो गाइस। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड की सेकंड लेक्चर के बारे में। तो जो हम सेकंड लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, आज हम इन टॉपिक को मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम इस वर्क स्पेस के कलर को कैसे चेंज करेंगे और इस ऑटोकैड की थीम को हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे, हमारे ये दोनों ही डार्क हैं, तो हम इनको लाइट करना है या फिर किसी और कलर में करना है तो हम इसको कैसे बदलते हैं। सेकेंड वन, हम बात करेंगे अपने इस कर्सर की, जो हम अपने माउस से कंट्रोल करने वाले हैं। तो इसमें हम पिक बॉक्स की भी बात करने वाले हैं। पिक बॉक्स होता है हमारा ये जो रेक्टेंगुलर एरिया होता है, इसके अंदर ये होता है पिक बॉक्स, और बाहर होता है हमारा क्रॉस एयर। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे हम इसको इंक्रीज करते हैं और कैसे हम इसके साइज को डिक्रीज करते हैं। फिर हम बात करेंगे नेविगेशन टूल की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कलर की। तो इसको कलर को चेंज करने के लिए हमें डायरेक्ट कीबोर्ड से ओपी एंटर करना है। एंटर, या तो आप डायरेक्ट कीबोर्ड से एंटर दबा सकते हैं या फिर स्पेस भी दबा सकते हैं। हम अपने ऑटो कैड में स्पेस को एज पर एंटर की तरह यूज कर लेते हैं। तो चलिए, या फिर हमें जो सेकंड ऑप्शन होता है हमारा, स्क्रीन पे आना है और माउस के राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्शंस के नाम से। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिस्प्ले ऑप्शन में आना है। डिस्प्ले ऑप्शन में आने के बाद आपको आना है कलर्स में। तो कलर्स में आने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कलर मिलेंगे, आपको जो सही लगा आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन जनरली हम अपनी ड्राइंग्स के लिए हम ब्लैक और वाइट ही सजेस्ट करते हैं। तो चलिए, मैं इसको यहाँ पे वाइट कलर ले लेता हूँ। जैसे हम वाइट पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई एंड क्लोज। तो अप्लाई एंड क्लोज करते ही आपको यहाँ पे हमारा कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रिड लाइंस देखने को मिल रही है, जो थोड़ी, आप अगर इनको हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें नीचे आना है यहाँ पे मॉडल्स में। मॉडल में आने के लिए, आने के बाद हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो होता है ग्रिड्स का ही होता है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी ग्रिड्स हट जाएंगे। आप इस तरीके से दोबारा भी ग्रिड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए, आप देख सकते हैं हमारा ये वाइट कलर हो चुका है। आप यहाँ पे कोई भी कलर इस तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए, फिर अब हम बात करते हैं इस ऑटोकैड की थीम की। तो आप जैसे आप देख पा रहे हो, अभी ये ऑटोकैड की थीम डार्क मोड में है। अगर मान लो हमें इसको लाइट मोड में करना है, लाइट मोड में करने के लिए हमें फिर से ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के लिए या तो आप डायरेक्ट कीबोर्ड से ओपी एंटर कर सकते हैं, या फिर हम अपने माउस से राइट क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद डायरेक्ट नीचे आके ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कलर स्कीम के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा डिस्प्ले में। तो यहाँ पे हम लाइट पे क्लिक करेंगे। लाइट पे क्लिक करते ही हमें अप्लाई करना है और फिर ओके करना है। तो जैसे हम अप्लाई एंड ओके करेंगे तो आप यहाँ पे इसके चेंजेस देख सकते हैं। हमारा सारा ऑटो कैड इस वक्त लाइट कलर में हो चुका है। आप देख सकते हैं सभी सभी लेआउट हमारे वाइट कलर में हो चुके हैं। तो चलिए, मैं इसको फिर से डार्क मोड में कर लेता हूँ। जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ से डार्क कर लेता हूँ। कलर्स में जाके फिर से मैं यहाँ से ब्लैक चूज कर लेता हूँ। अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई एंड अगेन ओके। तो चलिए, ये तो ही हमारी वर्क स्पेस के कलर की बात। तो चलिए, अब हम आगे बात करते हैं वर्क स्पेस की। तो हमारा ये जो वर्क स्पेस है ये अभी इस समय एनोटेशन एंड ड्राफ्टिंग में चल रहा है। तो चलिए, ये हम देखते हैं। ये ऑप्शन हमारा होता है ऊपर। तो आप यहाँ पे जैसे ऊपर की तरफ आएंगे तो हमें यहाँ पे एक वर्क स्पेस मिलता है। तो यहाँ पे वर्क स्पेस में हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक होता है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, एक होता है 3D बेसिक्स, और होता है हमारा 3D मॉडलिंग। तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का यूज़ हम जनरली 2D ड्राइंग्स को बनाने के लिए करते हैं। और फिर आता है हमारा 3D बेसिक्स। तो 3D बेसिक्स का हम यूज़ करते हैं सिविल इंजीनियर की ड्राइंग्स को बनाने के लिए। जो हमारे सिविल इंजीनियर होते हैं वो इस वर्क स्पेस में काम करते हैं 3D बेसिक्स में। तो चलिए, फिर आते हैं हम थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन होता है हमारा 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग हमारे जनरली मैकेनिकल वाले यूज़ करते हैं कॉम्प्लिकेटेड शेप्स को बनाने के लिए। तो इसमें होता क्या है, जैसे अभी आप देख सकते हैं हमारे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे क्लिक है तो हमारी इस तरह के टूल बार्स यहाँ पे आ रहे हैं। इस तरह के रिबन पे हमारी कमांड्स आ रही हैं, जिनसे हम अपनी 2D ड्राइंग्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या फिर उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम मान लो इस पे जैसे हम 3D बेसिक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पे सारी 3D कमांड्स शो हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं हमारी सारी 3D कमांड्स शो हो चुकी हैं। तो इस तरीके से अगर हम 3D मॉडलिंग में काम करना चाहते हैं तो हम 3D मॉडलिंग में भी काम कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ से सारे कमांड्स 3D मॉडलिंग के आ जाएंगे। ये देखिए, अब हमारे सारे 3D मॉडलिंग के कमांड यहाँ पे शो हो चुके हैं। तो ये होता है हमारा वर्क स्पेस। तो आप जिस भी वर्क स्पेस में काम करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डायरेक्टली आके चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इसको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में कर लेता हूँ।
तो जैसे आप यहाँ से ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे सारी ड्राफ्टिंग की कमांड्स आ जाएंगी। इस टैब को मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो चलिए, ये तो हुई हमारी वर्क स्पेस की बात। अब हम बात करते हैं क्रॉस हेयर की। तो क्रॉस हेयर का मतलब क्या होता है, जो हम ये माउस से इस कर्सर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये होता है हमारा क्रॉस हेयर। देखिए, ये होता है क्रॉस हेयर। तो ये क्रॉस हेयर होता है हमारी, जैसे ये वर्टिकल लाइन है, एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों होती है हमारी क्रॉस हेयर। और जो हमारे इन दोनों के बीच में जो एक आपको छोटा सा रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा, इसे बोलते हैं हम पिक बॉक्स। तो ये दोनों ही हमारे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है एज पर कमांड के हिसाब से। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो हमने यहाँ से ड्रॉ कमांड में से कोई कमांड ली, जैसे हमने यहाँ से लाइन कमांड ली। तो लाइन कमांड लेने पे आप देख सकते हैं हमारी पिक बॉक्स यहाँ से गायब हो चुकी है। तो पिक बॉक्स जैसे ही गायब होगी, अब आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको पता लग जाना चाहिए इसको देख के कि हमारी कोई कमांड एक्टिवेट है ड्रॉ में से। ड्रॉ कमांड कोई एक्टिवेट है जिसकी वजह से हमारा पिक बॉक्स यहाँ से गायब हो गया है। तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी कौन सी कमांड कहाँ से एक्टिवेट है। तो चलिए, अगर हम यहाँ से कोई भी अब लाइन खींचना चाहते हैं तो हम इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं। तो कोई भी अगर हम अपनी ड्रॉ कमांड से लेते हैं तो हमारा पिक बॉक्स वर्क नहीं करेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम सर्कल कमांड ली तो भी हमारा पिक बॉक्स नहीं आ रहा है। देखिए, आर्क लेते हैं तब भी हमारा कोई पिक बॉक्स नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से अब फिर बात करते हैं मॉडिफाई की। तो मॉडिफाई में बात करेंगे, तो जैसे हम कोई भी मॉडिफाई कमांड लेते हैं, तो मॉडिफाई कमांड में हमारा क्रॉस हेयर नहीं आएंगे, बाकी हमारा पिक बॉक्स वर्क करेगा। तो पिक बॉक्स का जनरली हमारा वर्क होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। तो जैसे हम देखें, हम इस सर्कल को सेलेक्ट करना है तो हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस पे लाइन पे क्लिक करना है तो हम इस लाइन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा पिक बॉक्स। तो अगर हम किसी भी मॉडिफाई कमांड से हम कोई भी कमांड चूज करेंगे तो हमारी क्रॉस हेयर शो नहीं होंगी, बस खाली पिक बॉक्स ही शो होगा। तो यहाँ से आप इसको देख के पता कर सकते हैं कि हमारी कौन सी कमांड एक्टिवेट है और कौन सी नहीं। अगर आप मान लो किसी भी कमांड से बाहर जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एस्केप दबा के कमांड से बाहर जा सकते हैं। या फिर अगर आप 2 बार भी एस्केप दबाते हैं तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप कितनी बार भी इसको एस्केप को दबा सकते हैं। अब हमें मान लो ये ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद माउस से इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करना है माउस को, और फिर अगेन फिर राइट लेफ्ट क्लिक करना है। उसके बाद हमें डिलीट पे क्लिक कर देना है। देखिए, सभी नहीं हुआ, इसी तरीके से ये भी है। फिर डिलीट। चलिए, फिर हम बात करते हैं अब एनोटेशन टूल बार की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एनोटेशन टूल बार है यहाँ पे। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पेन की। तो पेन होता क्या, पेन हमारा जनरली ड्राइंग को लेफ्ट या राइट करने देखने के लिए काम आता है इस तरीके से। तो हम यहाँ से डायरेक्ट जाके पेन पे नेविगेशन टूल बार पे जाके हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी पेन कमांड एक्टिवेट हो जाती है। हम इसको और भी काफ़ी तरह से इस कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हम डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से PAN टाइप करके फिर एंटर करेंगे तो हमारी डायरेक्ट ये कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। ये देखिए, तो इस तरीके से हम इस कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इन दोनों मेथड ही नहीं यूज़ करने हैं तो हमें क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना है और माउस के मिड बटन को प्रेस करना है, और आप इसको लेफ्ट राइट, चलिए सॉरी सॉरी सॉरी, तो इसके लिए हमें अपने माउस के मिड बटन को होल्ड करके रखना है और अपने माउस को लेफ्ट राइट करेंगे तो हमारी ये पेन कमांड अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं कर पा रहा हूँ, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 मेथड पेन कमांड को यूज़ करने के। चलिए, अब बात करते हैं जूम की। तो आप यहाँ पे जूम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं इस नेविगेशन बार में। तो इस जूम ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें आप काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा जूम इन। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करना है तो हम इस तरीके से हम जूम कर सकते हैं अपनी ड्राइंग को। या फिर जूम आउट करेंगे तो हमारी ड्राइंग जूम आउट हो जाएगी। तो इसके बाद बात करते हैं जूम एक्सटेंट्स की। तो जूम एक्सटेंट्स का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी डिस्प्ले पर ड्राइंग होगी वो हमारी फिट टू स्क्रीन हो जाएगी। ये देखिए, जैसे हमने इस पर क्लिक किया हमारी फिट टू स्क्रीन हो गई पूरी ड्राइंग। फिर हम आगे बात करते हैं कुछ और
ऑप्शंस की। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जूम विंडो। तो जैसे आप इस पे जूम विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर जूम कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे मैं आपको इस गेट को, इस हाउस के गेट को, मैं डोर को जूम करके दिखाता हूँ। चलिए मैं यहाँ से इसको पिक कर लेता हूँ। ये पिक किया, फिर इसके बाद अगेन हमें एंटर करना है। तो जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो हमारा ये जूम हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे कुछ और जूम कमांड्स की। तो चलिए, जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो जूम ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करते हैं। तो जूम ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करना है, फिर एंटर करना है। तो जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर करोगे तो हमारा वही ऑब्जेक्ट जूम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को जूम कर सकते हैं। मान ली मुझे स्टेयरकेस को जूम करना है तो मैं फिर से यहाँ पे जाना होगा जूम ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर एंटर। तो देखिए हमारा ये स्टेयरकेस सेलेक्ट हो चुका है। तो हमारे इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे लगभग जूम जूम वाली जो कमांड्स थी हमारी सभी पूरी हो चुकी हैं। इसमें एक होती है हमारी जूम प्रीवियस। जूम प्रीवियस का मतलब क्या होगा, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पिछले प्रीवियस जूम्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हम और भी ज़्यादा प्रीवियस जा सकते हैं। तो ये देखिए हमने फिर ये किया था। इसके बाद और भी देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगेन हम फिर से चेक चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें होता है हमारा लास्ट ऑर्बिट। तो ऑर्बिट का यूज़ हम 3D ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी 3D डायमेंशन में देख सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे पास सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में ही हमारा वर्क प्लेन है। और हम 3D ऑब्जेक्ट में हमें आपको आपको पता ही होगा हम जेड एक्सिस भी इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ से हम इसको एक्टिवेट करके हम इसको रोटेट करके देख सकते हैं। तो चलिए, जैसे हमने एक्टिवेट कर चुके हैं, इसके बाद हमें अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है होल्ड करके, और अपने माउस को लेफ्ट या राइट घुमाना है या फिर अप एंड डाउन करेंगे तो आप इस तरीके से उसकी जेड एक्सिस भी देख पाएंगे। ये देखिए हमारी ड्राइंग 2D में है तो इसलिए इसकी कोई भी हाइट नहीं दिखाई दे रही है इस ड्राइंग की। अगर ये हमारी 3D में होती तो हम इसकी हाइट भी देख सकते थे। तो चलिए, एक ऑप्शन तो ये होता है हमारे ऑर्बिट को यूज़ करने का। और सेकंड होता है हमारा शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबा के डायरेक्ट, और फिर उसके बाद माउस के मिड बटन को होल्ड करना है। और होल्ड करने के बाद आप अपनी माउस को लेफ्ट या राइट या फिर अप एंड डाउन करेंगे तो आप अपनी सारी ड्राइंग्स इस तरीके से रोटेट या फिर उसको 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लो मुझे ये ओरिजिनल शेप में करनी है, मान लो ये मेरा पूरी ड्राइंग की ओरिएंटेशन इस समय ख़राब हो चुकी है, तो इसको सही करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो हमें जाना होगा इस पे, ये व्यू क्यूब पे जाने के बाद आप इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए हमें ऊपर एक ऑप्शन मिलता है टॉप का। तो जैसे हम इस पे टॉप पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये ड्राइंग हमारी इस तरीके से टॉप व्यू हमें दिखा देगा इस ड्राइंग का। तो आप देख सकते हैं अभी भी हमारी ड्राइंग इस तरीके से, ये हमारी सीधी नहीं हुई है। तो इसको हमें सीधी करने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे ये दो ऑप्शन होते हैं लेफ्ट या राइट के, तो यहाँ से इसको हम ड्राइंग को लेफ्ट या राइट घुमा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको राइट की तरफ घुमाता हूँ। तो देखिए हमारी ड्राइंग सीधी हो चुकी है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना, ताकि आपको सभी आगे की वीडियो मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।